हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे चंडेलाल और बुंदेलखंड के बारे में। एक होते हैं चंडाल, एक होता है चंडेला। चंडेल क्या है? एक डायनेस्टी रही है अपने टाइम के अंदर। एशियन हिस्ट्री में हम देखते हैं, मिडीवियल हिस्ट्री में से वो देखने को मिलेगा हमें। तो एक चंडेल है और एक चंडाल है। चंडाल और चंडेल दोनों अलग अलग है। चंडाल एक ट्राइब भी होती है, मगर जब बात कर रहे होते हैं चंडेल या चंदेल कहते हैं इनको हिंदी के अंदर, तो वो एक डायनेस्टी है जो कि बुंदेलखंड आज के मध्य प्रदेश के अंदर एग्जिस्ट करा करती थी। तो जिससे कि अगर हम अपनी वीडियोस को हमेशा डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, फिर देन देखते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन, फिर डायनेस्टी के कुछ रूलर्स के बारे में हम बात करते हैं। वही सेम चीज़ हम इस वीडियो के अंदर भी करने वाले हैं। और आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सब नए चैनल पे आए हैं नए, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक भी करें। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। द चंडेलाज ऑफ जुजुका भुक्ति, क्या कहते हैं इसको, जिजाका भुक्ति, वर अ राजपूत डायनेस्टी इन सेंट्रल इंडिया। ये सेंट्रल इंडिया जो है आज के टाइम में एमपी मतलब मध्य प्रदेश में एग्जिस्ट करती थी ये, जिसको हम जेजाक भुक्ति कहा करते थे। इसके अंदर जगह का रीजन का नाम जो बुंदेलखंड रीजन है, इसको बुंदेलखंड थोड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर भी लगता है इसका रीजन, मगर जो मेनली जो हम बात करेंगे यहाँ पर, हम बात करेंगे मध्य प्रदेश रीजन के बारे में। तो जेजाक भुक्ति इसको कहा जाता था उस टाइम के अंदर, और ये एक राजपूत डायनेस्टी थी। इसके अलावा भी बहुत सारी डायनेस्टी उस टाइम इनके कंटेम्प्रेरी थी, जैसे कि तोमर है, चौहान है, चौहान इनको बोला करते थे हम, पाल, पाल तो नहीं है वेले। तो यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार भी इनकी राजपूत डायनेस्टी में से आते हैं। तो उसी तरह चंडेल भी एक बुंदेलखंड के अंदर एग्जिस्ट करती है, जो कि एक राजपूत डायनेस्टी थी। अगर हम इनके टाइम पीरियड के बारे में बात करें, रूलिंग टाइम के बारे में, 9th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी सी सी यानी कॉमन ईरा, इसको हम एडी बोलते हैं। उस टाइम ये एग्जिस्ट करते हैं उस टाइम। और दो क्या देखने को मिलेगा हमें, देयर फर्स्ट कैपिटल वॉज खजुराहो, लेटर दे शिफ्टेड देयर कैपिटल टू महोबा, जिसको हम महोत्सव नगर भी कहा करते हैं। सबसे पहले जब नानुक नानुक इनका सबसे पहले कौन होगा, वो रूलर है इनका, जो स्टैब्लिश करेगा इनके रूल को, मगर ये एज अ फ्यूडेटरी ही रहेंगे कि इनके गुर्जर प्रतिहारों के। तो इनकी जो कैपिटल होगी, वो पहली कैपिटल इनकी होगी खजुराहो, जिसको बाद में शिफ्ट करके कहा लाया जाएगा महोबा के अंदर, महोबा जिसको महोत्सव नगर भी कहा जाएगा बाद में। तो हमें क्या देखने को मिलता है, नानुक अ फाउंडर, अ रूलर ऑफ स्मॉल किंगडम। स्मॉल किंगडम मतलब इनका जो खजुराहो के जो रीजन था, सिर्फ उसी टाइम के अंदर जब इन्होंने स्टैब्लिश करा अपने किंगडम को, तो सिर्फ ये खजुराहो रीजन के अंदर ही रूल करते थे वहाँ पर। मगर फाउंडर यही है इसके डायनेस्टी के फिर भी, मगर ये फ्यूडेटरी और वैसल यानी कि एक तरह से सामंत रहेगी किनके, गुर्जर प्रतिहारों के, ऑफ कन्या कुब्जा, जिसको कन्नौज कहा जाता था उस टाइम। इन 10th सेंचुरी चंडेला रूलर यशोवर्मन बिकम इंडिपेंडेंट। तो यशोवर्मन के समय में हम देखेंगे जब उनके ड्यूरिंग सीरीज, तो हम क्या देखते हैं, ऑल्दो ही कंटिन्यू टू एक्नॉलेज द प्रतिहार स्यूजेटरी नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा हमें, यशोवर्मन इंडिपेंडेंट तो हो जाते हैं, और जो इनसे पहले इनके जो हम देखेंगे, जो हमके राजवंश मिलेंगे, इनके पहले जो राजा होंगे, वो एम्पायर का एक्सपेंशन कर चुके होंगे काफ़ी हद तक, मगर फिर भी वो गुर्जर प्रतिहारों के एक तरह से अपने आप को फ्यूडेटर ही मानेंगे, उनके अंडर ही मानते हैं। मगर जब दंग दंग देवा जिसको कहा जाता है, तो वो जब आएंगे, वो अपने आप को एक तरह से अनाउंस कर देंगे कि वो जो चंडेल डायनेस्टी है, इंडिपेंडेंट डायनेस्टी ये है, अपने आप से अलग अलग ही रूलर है, ये किसी के फ्यूडेटर नहीं है ये। द इम्पोर्टेंट रूलर वर धंग एंड कीर्ति वर्मन। धंगा ज्वाइंट, धंग देव को कहा जाता है, ज्वाइंट द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन पावर अगेंस्ट महमूद ऑफ गजनवी। कीर्ति वर्मन ओवरथ्रोन कम द पावरफुल रूलर ऑफ छेदी। छेदी कमा जो रूलर थे उनको हटाया कीर्ति वर्मन ने, और कीर्ति वर्मन और धंग देव ने मिलकर जो महमूद गजनवी जब दिल्ली पे उसने अटैक करा इंडिया के ऊपर आकर, तो उसके खिलाफ इन्होंने कड़ा रेजिस्टेंस दिया उसको, और इंडिया में आने नहीं दिया उसको काफ़ी बड़े एरिया के अंदर। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्यूटीफुल लेक नोन एज किरत नगर, किरत सागर नियर महोबा। महोबा के करीब धंगदेव ने एक लेक भी बनाई, इसको किरत सागर कहा जाता है। इन AD 1182 द लास्ट चंदेला रूलर सबमिटेड टू पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की ये
मतलब फिर हार मतलब बैठ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं रूल बाद में। फिर AD 1230 1203 में ही सबमिटेड टू कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तो हार चुके होंगे बाद में चल के। ये चौहानों में से आएंगे भी, राजपूत की लाइन है एक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक आके मतलब ऐसे अपने आप को सरेंडर कर डालेंगे और फिर इनका जो रूलर सिस्टम जो है इनका पूरा तरह से ख़त्म हो जाएगा। चंडेला रीजन ऑफ सिटी कुछ खजुराहो तो हमने देख लिया। ऊपर क्या है कि हम जानते हैं इसके अंदर बहुत सारे टेम्पल्स हैं और उसकी जो पिक्चर बने मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई है उसके ऊपर स्कल्पचर बने हुए वो बहुत फेमस हैं, आप देख सकते हैं इंटरनेट पर। तो ये इनकी सबसे पहली कैपिटल मानी जाती है। बाद में ये शिफ्ट करते हैं मोबो के अंदर। किंग यशो वर्मन बिलोंग टू चंदेला डायनेस्टी, स्टैब्लिश चंदेला रूलर फैमिली बाय एक्सपेंडिंग हीज रीच। तो इन्होंने स्टैब्लिश करा अपना कुछ तरह से रूलर फैमिली तरह से बिल्कुल ही। अकॉर्डिंग टू एन इंस्क्रिप्शन ही कंस्ट्रक्टेड अ विष्णु टेम्पल नेम वैकुंठा at Khajuraho and installed in it image of Vishnu received from King Devpal of कन्नौज। कन्नौज का जो देवपाल राजा है वो पाल राजाओं में से है, वहाँ से इनको एक मूर्ति मिलती है देव मतलब भगवान शिव की, विष्णु की। उसको ये लगाते हैं कहाँ पर, खजुराहो मंदिर के अंदर, और ये देखने को मिल जाएंगे आपको। थोड़ा चौड़ा सा मुँह दिखाया जाता है उन भगवान का, वो देख सकते हैं वहाँ बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह मिल जाएंगी आपको। Their power rose and declined as they fought battle with the neighboring dynasty, especially with Parmar of Malwa and Kalchuri of Tripuri। यानी कि बाद में क्या देखेंगे, जब हम रूलर्स हैं इनके जो सक्सेसर्स आएंगे, शुरुआत में तो ये पावरफुल रहेंगे काफ़ी टाइम तक, इनकी कम से कम हम देखते हैं कि 4 पीढ़ियाँ जो आएंगी इनकी वो पावरफुल रहेंगी। और बाद में जो अब देखने को मिलेंगे सक्सेसर वो कमज़ोर होते जाएंगे, क्योंकि लगातार लड़ाई से लेकर और फिर बाद में बड़े बड़े पावरफुल रूलर्स आ रहे हैं। यहाँ पर महमूद गजनी भी अटैक कर रहे हैं यहाँ पर, फिर चौहान हैं, पृथ्वीराज चौहान भी अपने अंदर पावरफुल राजा हैं। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं फिर इनकी जो पावर है वो ख़त्म हो जाती है यहाँ पर। इन द फ्रॉम द 11th century onward the Chandelas faced raid by northern Muslim dynasty include the Ghaznavid and Ghurids। Ghurids मतलब गौरी, जो गौरी जो सल्तनत आएगी वहाँ से वो भी हमला करेंगे इनके ऊपर, और जो गजनवी है वो भी हमला करेंगे आके। द चंडेला पावर इफेक्टिवली एंडेड अराउंड द बिगिनिंग ऑफ 13th century फॉलोइंग चहमान एंड गुरिड इन्वेशंस। चौहानों के और गुरिड मतलब गौरी जो सल्तनत है उनके हमलों से आते आते इनकी जो सल्तनत है, जो उनकी पावर है पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है बाद में चल के चंडेलों की। चंडेल जो है हमने देख लिया है इंट्रोडक्शन। अब जो चीज़ है हम इनके बात होती है ओरिजिन, फिर तो वही बात आ जाती है कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं बहुत सारे और अलग अलग ओपिनियंस होते हैं इनके ओरिजिन को लेकर। हर राजा के बारे में अलग अलग ओरिजिन और देखने मिल जाएगा हमें यहाँ पर। इस तरह से चंदेल हैं इनके अलग अलग ओपिनियंस हैं इनके बारे में, मगर जो हम देखते हैं जो सबसे ख़ास है इसमें वो यही होता है कि ये चंद्रवंशी मतलब जो सूर्य जो जो सोम कहते हैं हम, ये चंद्र जो है मून उनके वंश में से है, सोमदेव के वंश में से ये आते हैं। द एपिग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ द डायनेस्टी एज वेल एज कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट। तो एपिग्राफिक रिकॉर्ड भी हों और साथ में जो टेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट मिलेंगे देखने को में, जिसमें से बल भद्रा विलासा एंड प्रबोधा चंद्रयोध्या सजेस्ट दैट चंदेला डायनेस्टी बिलोंग टू लेजेंडरी लूनर डायनेस्टी चंद्रवंशी। अब वही आगे चंद्रवंशी हैं, ये जो चंद्रवंश था वहाँ से एग्जिस्ट करते हैं। तो जो ख़ास बात आएगी जब बात आती है कि चंद्रवंशी, तो चंद्रवंशी से देखने को मिलेगा हमें आगे चलकर कौन आते हैं यहाँ से आएंगे राजपूत। अब राजपूतों के अंदर कौन से हैं, चौहान है, ये तो हम बाद में देख चुके हैं। हमने जो पहली वीडियो है इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। चौहान है जिनको चहमान कहेंगे, परमार हैं, तोमर आएंगे, फिर चंदेल भी इसी में से आ जाते हैं यहाँ से। तो ये कुछ डायनेस्टी देखने को मिलेंगी हमें जो चंद्रवंशी कहलाती हैं, चंद्रवंशी या सूर्यवंशी भी कहलाती हैं, तो ये उनमें से ही माने जाते हैं। 950 CE खजुराहो इंस्क्रिप्शन states that the dynasty's first king Nanuku was a descendant of sage Chandriya, who was a son of Atri. 1002 CE Khajuraho inscription give a slight different account in which Chandrateriya is mentioned as son of Indu the Moor and a grandson of Atiri। तो यहाँ पर खजुराहो के इंस्क्रिप्शन हैं वो खैर डिफाइन कर रहे हैं कि ये डिसेंडेंट हैं चंद्रेत्रिया का,
कि जो कि बेटे थे अत्रि के, अब ये क्या है यहाँ पर लेजेंडरी हीरो है। या फिर हम देख सकते हैं कि इनकी तरह से गॉड माना जाता है, मतलब गॉड भगवान ही, देवता, देवता का अवतार है आतरी। और फिर दूसरा जो इंस्क्रिप्शन बताता है, वहीं पर दूसरा ऑप्शन मिल जाता है हमें खजुराहो के अंदर, कि ये इंदु का बेटे हैं चंद्रत्रेया, जिनका और जो ग्रैंड सन किनके हैं अत्रि के। तो जो भी हुआ हो यहाँ पर, जो भी रहा हो, ये है चंद्रवंशी ही। द लेटर मेडिएवल टेक्स्ट एनाचोली एनक्रोनिज्मनिस्टिकली क्लासिफाई चंडेलाज अमोंग द 16 राजपूत 36 राजपूत क्लैन। तो वही है कि 36 राजपूत क्लैन थी। हमने अब इंट्रोडक्शन करा था राजपूतों का, उसके बारे में तो देखा था हमने, उसमें से कुछ डिफरेंट डायनेस्टीज आएंगी, इसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे चल के। पृथ्वीराज रासो इज ऑल्सो कंसिडर्ड एन हिस्टोरिकल अनरिलायबल टेक्स्ट ब्रिटिश एंटोलॉजिस्ट लिस्ट वी ए स्मिथ theorized that the Chandelas were of either भार और गोंड रीजन। तो वी ए स्मिथ कहते हैं कि भार और गोंड से ही। अब गोंड से तो पता चला, मतलब जो गोंडा के रहने वाले थे, जो पाल थे, वो गोंडा रीजन से ही थे, बंगाल साइड से आते हैं वो। तो इनको मानते कि वहाँ से रीजन से आती होंगी कहीं ना कहीं। चंडेला वर्शिप्ड मानिया, ट्राइबल गॉडेस whose temple are located at महोबा एंड मानिया गढ़। तो ये माना जाता है कि चंडेला रूलर थे, एक ट्राइबल मतलब एक जाति, जैसे हम कहते हैं आदिवासी जो भगवान होते हैं उनके, मतलब जो आदिवासी लोग थे उनके भगवान जो देवती देवता होते हैं, मानियों में से एक देवती देवी थी, उनकी ये पूजा करते थे, जिनका टेम्पल महोबा के अंदर है, जिसको मानियागढ़ कहते हैं। महोबा मतलब महोबा के पास में एक चैप्टर आता है, वहाँ पर है। बिसाइड दे हैव एसोसिएट विद प्लेस दैट दे आर ऑल्सो एसोसिएट विद भार एंड गोंड। तो आगे ऊपर में पढ़ लेते हैं। डायनेस्टी एसोसिएटेड with Gond territory is not necessarily indicative of a common descent. Their dynasty progenitor may have been posted as governor in those territories। तो यहीं पर माना गया है कि भाई जो ये रूलर्स हुए हैं चंडेल, ये पहले गवर्नर का भी रहे होंगे, जो गोंड राजा थे, टेरिटरी थी वहाँ की, वहाँ से उन्होंने स्टेबल करके भेज दिया होगा, बाद में पावर गेन कर देगा ये और आगे निकल है। तो खैर ये डायनेस्टी के बारे में ओरिजिन है। अब ये हिस्ट्री है तो ये कंफर्म नहीं होती कभी भी, ये अलग अलग जो हिस्टोरियंस हैं उनके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, उनका अपना अपना नज़रिया होता है, उसको लेकर वो लिखते हैं इतिहास उस तरह से। तो यहाँ पर यही हम कह सकते हैं किसी कि कंफर्म नहीं होता, कोई सा भी पता चलता है हमें। और ख़ासकर अगर हम देखेंगे एशियंट हिस्ट्री या मीडिवल हिस्ट्री में, तो हमें देखने को यही मिलता है। जो अर्ली हिस्ट्री मिलेगी, जो हमें आज की हिस्ट्री है, वो फिर भी सही रहती है। यहाँ पर हम बात करेंगे रूलर्स के बारे में इसकी। तो नानक सबसे पहला जो इनमें आते हैं वो है 831 से 845 सी, मतलब 881 से लेकर 845 ईस्वी तक इन्होंने रूल करा। ही वॉज द फाउंडर ऑफ चंदेला डायनेस्टी ऑफ इंडिया। ही रूल्ड इन द जेजा भुक्ति भी कहते हैं इसको, जेजा भुक्ति भी कहते हैं, बुंदेलखंड इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश रीजन में ये रूल करते थे। सबसे पहले डायनेस्टी उन्होंने इस्टेब्लिश तो कर लिया, मगर फिर भी ये क्या थे, फ्यूडेटर थे, या फिर हम कह सकते हैं वेसल्स थे, किनके, प्रतिहारों के। जो प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार रूलर्स थे उनके ये वेसल बोल सकते हैं, उनके वेसल्स थे यहाँ पर ये। फिर जो इनके बाद नेक्स्ट रूलर जो आएगा वो आएगा वकपति इसको कहेंगे हम। ये 845 से 865 तक रूल करेंगे, 20 साल का इनका रूल है। वाकपति इज नोन फ्रॉम टू इंस्क्रिप्शन फाउंड एट खजुराहो डेटेड विक्रम संवत। अब ये विक्रम संवत के अंदर दिया गया है कि 945 से लेकर 1002 सी के बीच इंस्क्रिप्शन मिले हैं खजुराहो से, वहाँ से इनके बारे में पता चलता है हमें। यानी कि कितनी हिस्ट्री इनकी कम है लिखे हुए, और रिसोर्सेज बहुत ही हमारे पास कम है। ही सक्सेडेड हिज फादर नानुक एज चंदेला रूलर, बट ही एट हीज रीच चंदेला रिमेन एज वेसल ऑफ गुर्जर प्रतिहार। ये रूलर बन के तो निकले यहाँ से, मगर फिर भी वेसल है, मतलब जैसे उनके सामंत रहे वहाँ पर। ये इन प्रेसाइज इंस्क्रिप्शन ही इज डिस्क्राइब एज किंग हु इज नोन एज हीज फॉर हीज ब्रेवरी modesty and wisdom. Inscription claim that he defeated many enemies and was a favorite of his subjects. तो यहाँ पर ही कहा गया कि एक इंस्क्रिप्शन मिला है हमें जो मानता है, मतलब खास अच्छा इंस्क्रिप्शन पर चल रहा है उस बारे में कि ये ब्रेव थे, बहुत ज़्यादा आज़ाद पसंद, मतलब लोगों के लिए अच्छा काम करने वाले लोग थे, और जो उनके जो प्रजा थी
वो उनको पसंद करती थी बहुत सारी, और उन्होंने बहुत सारे दुश्मनों को अपने हराया था। तो इससे पता चलता है कि इन्होंने हराया दुश्मनों को अपने, तो जो एम्पायर उसका एक्सपेंशन भी करा होगा, मगर नॉट मच, ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं करा, और साथ में फिर वेसल भी रही है। इनके फिर दो बेटे होते हैं, जय शक्ति और विजय शक्ति। पहले रूल करेंगे जय शक्ति, फिर करेंगे रूल के बाद विजय शक्ति। जय शक्ति के बारे में देखते हैं। वह का पति सन जया शक्ति, जिसको जो बोलते हैं हम जेजा, एंड विजय शक्ति विजय कंसोलिडेट चंदेला एम्पायर। इन्होंने जो क्या करा, दोनों बेटों ने इनके पावर को बढ़ाया, ताकतवर बनाया अपने एम्पायर, जो रूल हमें किंगडम था इनका। अकॉर्डिंग टू अ महोबा इंस्क्रिप्शन द चंदेला टेरिटरी वॉज नेम जेजा भुक्ति आफ्टर जया शक्ति। अब पता चल गया हमें कि जो जया भुक्ति हैं इनके नाम पर ही इनका जो बुंदेलखंड रीजन था उस टाइम, तो उसका नाम पड़ा था जेजा भुक्ति। ज़्यादा इनके बारे में मुझे मतलब नहीं मिलती हमें। फिर आते हैं इनके बाद रहीला, राहिल जिनको बोलते हैं। इन मैनी इंस्क्रिप्शन विजय शक्ति सक्सेसर राहिला इज क्रेडिटेड with the several military victories during his reign. महोबा become capital of चंदेलास। इनके टाइम के अंदर ही महोबा को कैपिटल बनाया गया, और मिलिट्री बहुत सारे उन्होंने एक्सपीडिशंस करे, उसमें ये जीते। फिर आएगा जो सक्सेसर हैं वो आएंगे हर्ष देवा। नॉर्मली हम क्या देखेंगे कि ये हर्ष लिखा हुआ होता है यहाँ पे कई जगहों पर, तो ये पूरा नाम जो है वो हर्षदेव नाम है इनका, ताकि आसानी से समझ सके, इसलिए हम हर्षदेव का इस्तेमाल करेंगे। ये हर्षदेवा मैरिड द चौहान प्रिंसेस कंचुका विच इंडिकेट अ राइज ऑफ ही सोशल स्टेटस। अब इन्होंने जो चौहान हैं वो राजा हैं, सीधी सी बात है, अलग टाइम के अंदर इनके पीरियड में हम देखते हैं तो वो इंडिपेंडेंट राजा है, रूलर है अपने। तो जो उनकी बेटी से शादी कर रहे हैं ये वहाँ की राजकुमारी से, पता चल रहा है कि ये पावरफुल हो चुके हैं अपने आप में, मगर ये फिर भी सोवरन नहीं है। सोवरन शुरुआत होगी यहाँ से यशोवर्मन, जिसको लक्ष्मण भी कहा जाता है, वहाँ शुरुआत होती है इनकी। अकॉर्डिंग टू अ खजुराहो इंस्क्रिप्शन, हर्षा रिस्टोर्ड अ किंग नेम शती कची तिपला देवा ऑन द थ्रोन। द शती Shitipala had been identified with the Gurjar Pratihar ruler Mahipal. Harsh probably helped Mahipal restore the Pratihar rule after Rashtrakuta Indra II sacked the Pratihar capital Kannauj around 935-15 CE. तो इन्होंने एक राजा था पहले, शतिपला देश का नाम था, उसको मतलब उसको हटा दिया था सिंहासन पे से, दोबारा बैठा दिया उन्होंने, वहाँ पर उसको मदद करी। फिर महिपाल की उन्होंने चल के हेल्प करी, जिसको जिसके ऊपर अटैक करा था इंदिरा थर्ड ने, जो राष्ट्रकूट राजा था, और जो इनकी राजधानी थी राष्ट्रकूटों की, मतलब वहाँ तक उन्होंने आज तक बढ़ाया था अपना एम्पायर उस टाइम कन्नौज तक, तो उसकी मदद भी करी थी इनको रिस्टोर करने में वापस से। फिर जो राजा नेक्स्ट जो राजा आएंगे वो है यशोवर्मन, जिसको लक्ष्मण वर्मन भी कहा जाता है। यशोवर्मन के बारे में देखते हैं हम क्या है यहाँ पर। ही प्रैक्टिकली इस्टेब्लिश द चंडेला एज सोवरन पावर। ये खास हो गया यहाँ पर कि इन्होंने ही स्टार्ट करा कि जो चंद्रवर्मन जो यशोवर्मन है एक तरह से अपने आप को स्टैब्लिश करा, उन्होंने अपने एम्पायर को, किंगडम को एज अ इंडिपेंडेंस स्टेट किंगडम यहाँ पर। ऑल्दो ही फॉर्मली एक्नॉलेज सुवेरेनिटी ऑफ गुर्जर प्रतिहार, फिर भी अपने आप को ये मानते रहे, जो है प्रतिहार का तरह से मानते रहे, मतलब सामंत माना उन्होंने अपने आप को, फिर भी अनाउंस नहीं करा। जो दंगदेव जो आएंगे चल के वो अनाउंस करते हैं अपने आप को, क्योंकि वो देखते हैं कि जो राजा हैं प्रतिहार राजा हैं वो कमज़ोर हो गए हैं। यशोवर्मन कॉन्कर्ड द इम्पोर्टेड फोर्ट्रेस ऑफ कलंजरा एंड अकॉर्डिंग टू 950 CE खजुराहो इंस्क्रिप्शन ही हैड सेवरल अदर मिलिट्री सक्सेशन इंक्लूड अगेंस्ट गोंडा, खासाज एंड छेदीज, कौशला एंड मिथिला, मालवाज एंड कुरुज एंड कश्मीरीज एंड द गुर्जार्स। He also noted for having commissioned the Lakshman temple at खजुराहो, जिसको हम देख लेंगे हम यहाँ पर। तो इन्होंने क्या करा, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, वॉर लड़े, बैटल्स लड़े, तो इसने क्या करा, इन्होंने मंदिर बनवाया, मतलब दिखाने के नहीं कि मेरे भगवान ने मुझे शक्ति दे के लड़ने के नहीं है, तो अपनी जो देख सकते हैं हम इच्छा दिखाते हुए, ताकत दिखाते हुए, भगवान से ताकत मिली है रूल करने की, उसको दिखाते हुए इन्होंने एक लक्ष्मण टेम्पल बनवाया, जिसको चतुर्भुज टेम्पल भी कहा जाता है।
तो इन्होंने अनाउंस तो नहीं करा, मगर ये प्रैक्टिकली अपने तौर में मतलब एक तरह से हम बोल रहे थे जो गुर्जर प्रतिहार हैं उनके रूल्स को, जो ऑर्डर्स थे उनको फॉलो नहीं करते थे एक तरह से ये। बट ही इज टॉलरेट टू अदर रीजन, ही वॉज विष्णुवीट। इन्होंने टेम्पल बनवाया भगवान विष्णु का, मगर ये फिर भी टॉलरेट है दूसरे रीजन के, मतलब या फिर हम बोल सकते हैं रीजन्स के, रिलीजियस या फिर सेक्ट के अलग, तो दूसरे धर्म में हैं उनके लिए टॉलरेट भी रहे और साथ में अपना धर्म मानते भी रहे। धंगदेव, धंगदेव हैं फिर बाद में जो राजा आएंगे वो खत्म हो जाएंगे, ऐसे कम तो आने शुरू हो जाएंगे, मगर जो धंगदेव हैं वो यहाँ तक पावरफुल रहेंगे, और जो विजयपाल हैं, विजयधरा जो हैं यहाँ तक पावरफुल रहेंगे ये रूलर। द फर्स्ट इंडिपेंडेंट चौदान चंडेलाज किंग हु टूक द टाइटल ऑफ महाधिराजा and the ruler who reached the Chandelas had become a sovereign power as unlike the earlier Chandela had become a sovereign power as unlike earlier Chandela inscription। थोड़ा डबल डबल हो गया ये, हम यहाँ से काट देते हैं इसको। तो ये क्या हुआ, चंडेला इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इन्होंने ही सबसे पहले टाइटल अडॉप्ट करा था, किसका, जो बात बोलते हैं महाधिराज, महाराजा धीराज मतलब राजाओं का राजा। तो पता चल रहा है कि उन्होंने कई सारे जो आसपास के किंगडम है कमज़ोर, उनको कंट्रोल कर लिया, अपने में मिला लिया है। तो पता चल गया सीधी बात है, यहाँ से भी उन्हें मिलाया है, तो जो गुर्जर प्रतिहार हैं उनसे भी ये अलग हो चुके हैं। द रिकॉर्ड ऑफ दंदा डू नॉट मेंशन एनी प्रतिहार ओवरलॉर्ड। जो हम देखते हैं इंस्क्रिप्शन है इनके या इनके रिकॉर्ड्स हैं धंगदेव के, तो वो बताते नहीं हैं कि प्रतिहार कोई, मतलब प्रतिहार कोई राजा इनका ओवरलॉर्ड था, मतलब अच्छा प्रतिहार जो है कमज़ोर हो चुके हैं। वैसे भी जो प्रतिहार की हिस्ट्री देखेंगे तो यहाँ तक तो कमज़ोर हो ही चुके हैं वो। लाइक ही predecessors धंग ऑल्सो कमीशन अ मैग्निफाइड विष्णु टेम्पल एट खजुराहो, मतलब उन्होंने बनवाया एक टेम्पल, मगर ये शेवाइट थे। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु डिक्लेयर्ड हीज इंडिपेंडेंस फ्रॉम प्रतिहार। तो प्रतिहार से इन्होंने अनाउंस करी थी अपनी आज़ादी और एक तरह से इंडिपेंडेंट किंगडम बन गई है। सक्सेसर जो आएंगे फिर वो है विद्याधर सॉरी। ही वॉज ग्रेटेस्ट अमोंग ऑल चंडेलास, सबसे ग्रेट माना जाता है सारे चंडेल राजाओं के अंदर इनको सबसे ज़्यादा। अकॉर्डिंग टू द 12th सेंचुरी मुस्लिम हिस्टोरियन अली इब्न अल खतीर बीदा, जो बीदा के रहने वाले थे, द किंग ऑफ खजुराहो किल्ड द किंग ऑफ कन्नौज एज पनिशमेंट फॉर हीज कॉवर्डाइज। तो यहाँ पर इब्न अल खतीर बीदा के एक राजा हैं, तो बताते हैं कि जो राजा था कहाँ का, खजुराहो का, उसने मार दिया था एक राजा को। इसको मारा था कहाँ के राजा को, कन्नौज के राजा को, सिर्फ किस लिए, अपनी कॉवर्डाइज करने की, मतलब जो बेइज्जती बोलते हैं हम इसको करने के लिए, तो उसको उसने सिर्फ मार दिया था कायरता दिखाने के चक्कर में। मतलब उस राजा ने डर गया था वो इनके आगे, मतलब लड़ाई चली और मतलब सपोर्ट नहीं करा होता है, जो भी हो रहा हो कंडीशन उस टाइम, तो राजा कमज़ोर था कन्नौज को, वैसे उन्होंने इसको मार दिया था। महमूद लेटर इन्वेडेड विद्याधर किंगडम एंड द कन्फ्लिक्ट एंडेड विद विद्याधर पेइंग ट्रिब्यूट टू महमूद। तो क्या हुआ यहाँ पर, इनकी भी लड़ाई भी चली, महमूद के साथ इनके उन्होंने हमला करा, मगर कुछ उन्होंने दे डाला महमूद को, ट्रिब्यूट करा महमूद को, और जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ख़त्म हो गया महमूद और इनके बीच। श्रद्धांजलि। By the end of Vidyadhar's reign, the Ghaznavid invasion had weakened the Chandela king। महमूद गजनी में अटैक कर डाला यहाँ पर, और इनके मरने के बाद, बाय द एंड ऑफ हिज रीच मतलब कि मरने के बाद क्या हुआ, जो चंडेला का किंगडम है वो कमजोर होने चला गया। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस द कल्चुरीज किंग गंगिया देवा कॉन्कर्ड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द किंगडम, ईस्टर्न पार्ट उन्होंने कैप्चर कर लिया इनके किंगडम का। विद्याधर इज नोटेड फॉर हैविंग कमीशन ऑफ कंडेरिया महादेव मंदिर टेम्पल, कंडेरिया महादेव मंदिर को उन्होंने बनाया। इस टाइप मतलब कमीशन करा एक तरह से, किसी ने बनवाया होगा, इनके जो हम देखते हैं जो पूर्वज रहे इनके उन्होंने बनवाया होगा, उन्हें पूरा करवाया होगा उसको, या स्टार्ट करवाया होगा इसको बनवाना। कई हिस्ट्री में पता चलता नहीं सही चीज़ के बारे में। यहाँ पर विजयपाल वॉज बॉर्न टू चंदेला रूलर विद्याधर के बेटे थे। अ फ्रेगमेंट्री महोबा इंस्क्रिप्शन क्लेम दैट विजयपाल ब्रोक द प्राइड ऑफ गंगिया इन बैटल, मतलब जिन्होंने हराया था, जिन्होंने छीना था इनके बाप से, उसका बदला इन्होंने ले लिया विजयपाल ने। हारा कौन था, विजयधर, और जीता कौन, विजयपाल उनसे। द कच्चा
Patappa Ghatas of Gwalior probably gave up their allegiance to the Chandela during Vijaypal Siege। अब यहाँ पर ग्वालियर के जो राजा थे उन्होंने भी अपनी, एक तरह से हम बोल सकते हैं, हार मान ली इनके अकॉर्डिंग। फिर आगे क्या देखते हैं, दिस इज इंडिकेट बाय द यूज ऑफ हाई साउंडिंग टाइटल ऑफ कच्चा पदगत रूलर मुला देवा इज सस बाहु इंस्क्रिप्शन। मतलब हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि उन्होंने टाइटल एक्सेप्ट करा वहाँ का, जैसे कि सदर्न रूलर्स करते थे, हमेशा किसी को हरा दिया तो उसके जो जगह है उसके जगह के नाम के ऊपर अपने आप को जोड़ लिया उस तरह से। परम मदरी नेक्स्ट, ही वॉज लास्ट पावरफुल चंडेला किंग ड्यूरिंग 1182-83 द चौहान रूलर पृथ्वीराज इन्वेडेड चंडेला किंगडम ऑफ जेजाभुक्ति। द चंडेला रिकॉर्ड डू नॉट मेंशन दिस इन्वेशन। परमादेव हैं इनके और विजयपाल के बीच बहुत सारे रूलर आते हैं, 3-4 रूलर देखने को मिलेंगे हमें यहाँ पर, खास जो पावरफुल आते हैं, मगर नोटेबल नहीं है इतने ज़्यादा। तो इनके टाइम में क्या हुआ, जो पृथ्वीराज चौहान हैं उन्होंने अटैक करा इनके किंगडम के ऊपर, मगर ये जो जिनके रिकॉर्ड जो है चंदेलों के, उनसे रिकॉर्ड के बारे में पता नहीं चलता। प्रेज्यूमली टू अवॉइड डिस्क्राइबिंग द ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑफ देयर किंग। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि हाँ उनका जो राजा है वो हार गया हो इनके रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग, मतलब चौहानों ने अटैक करा और चंदेलों ने दिखाया यूँ नहीं, क्योंकि हो सकता है कि जो राजा था वो हार गया, बहुत बुरी तरह हारा, इसलिए उन्होंने शायद ना दिखाया हो। और एक थे अल्हा उदल कि दो जो मतलब कमांडर थे, बहुत बड़े पावरफुल कमांडर थे, वो भी चौहानों के हाथ मारे गए। द चंडेला पावर डिड नॉट फुली रिकवर फ्रॉम द डिफीट अगेंस्ट दिल्ली सल्तनत। द चंडेल पावर कंटिन्यू डिक्लाइन बिकॉज ऑफ राइजिंग इस्लामिक इन्फ्लुएंस एज वेल एज द राइज ऑफ लोकल डायनेस्टीज सच एज बुंदेलाज, भगेलाज एंड खांगाज। छोटी छोटी मतलब डायनेस्टीज पावर में आने लग गई और ये पहले तो हार चुके ही थे चौहानों से, फिर तीसरे ने उन पर हमला ज़्यादा बहुत ज़्यादा करने लग गए लोग इनके ऊपर हमला, जो पावर 30 तरह से वो ख़त्म हो जाती है इनकी। फिर आखिर में आगे क्या होता है, डिक्लाइन इनकी शक्ति का हो जाता है। 13th सेंचुरी के अंदर हम लास्ट में देखते हैं कि पावर भी तरह से डिक्लाइन हो जाती है। तो ये इस वीडियो का हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट है, और जो हम देखते हैं राजपूत किंग्स हैं बात कर रहे हैं उनका, तो ये छठा पार्ट है करीबन, और ये पार्ट है पहला पार्ट किसी बारे में, चंदेलों के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इनके एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया यहाँ तक, और अब वीडियो अच्छी ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, जब तक टेक केयर, बाय बाय।